साफ करा दो। वो कहते हैं तूने वोट दी थी मुझको, हमसे कहते हैं वो वोट दी थी। अरे हमने वोट नहीं दी थी तो कैसे बन गया यहाँ पे पार्षद? हमारे पार्षद हमको उल्टा वहां से सुन के आना पड़ता है कि तुमने वोट दी थी हमको। अरे हमने नहीं दी तो तुम क्यों बने पार्षद भाई? चोरी करके बने कि अपने घर में तुमने ईवीएम लगा रखी थी? साथियों, इस सिस्टम को बदलना होगा। मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता दूं कि मैं बहुत कट्टर बीजेपी का समर्थक रहा हूं। जब यहाँ पे विधायक राजेश नागर जी बने थे, उनको जीतने के बाद मैं एक यहाँ पे बंदा था और मेरे साथ 2-4 भाई और थे कि जो पहली बार इस चेतन मार्केट में मैं विधायक को लेके आया था यहाँ की समस्याओं से अवगत कराने के लिए। मेरे पे दबाव बहुत ज्यादा आया। बहुत लोगों ने मेरे से, जो पार्टी के ही लोग थे इनकी पार्टी के, वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे उस ऐसे आदमी को लिए जो हमारा आदमी नहीं है। आज वो उनके मंच पे खड़ा दिखता है। साथियों, हमें धोखा देने के लिए एक दूसरों को ये दिखाते हैं कि पार्षद की लड़ाई उससे विधायक से, विधायक की लड़ाई सांसद से, सिर्फ लूटने के लिए कि अगर हम लोगों को दिखाएंगे, लोग तो भोले भाले हैं, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। इनका काम है कि लोगों को सिर्फ लड़ाते रहो। तेरी नाली का पानी उसके घर के सामने निकल गया, मेरी नाली का पानी उसके घर के सामने निकल गया। हम दोनों नेताजी के पास गए, उन्होंने उनका दोनों का बंटवारा वो कर दिया कि भी चलो ऐसे कर लो वैसे कर लो और कहानी खत्म। अगले दिन कहते हैं तेरी मैंने लड़ाई नहीं छुड़वाई थी, तू मेरे साथ नहीं है। आज हम सिर्फ इसी लड़ाई में जीते आ रहे हैं। तो साथियों, बहुत ज्यादा ना कहकर मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, जो आप सारे के सारे निकले हो मेरी तरह क्रांतिकारी हो, तभी आज यहाँ पे बैठे हो। अगर जो क्रांतिकारी नहीं होते तो यहाँ पे नजर नहीं आते। आपको बदलाव चाहिए, आप घरों से निकले हो। और जो अभी भी घरों में बैठे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं, वो डरपोक है। मैं आपके यहाँ खड़ा होकर कहता हूँ, अरे किससे डरे? हमने किसी का खाया नहीं है, हमने दिया होगा, लिया नहीं है किसी से। जितने भी यहाँ बैठे, देने वाले, यहाँ पे लेने वाला कोई नहीं है उनसे। तो साथियों, निकलो, निडर हो, कोई किसी को खाने वाला नहीं है, कोई किसी को मारने वाला नहीं है। मैं अभी आज सुबह मॉर्निंग में पद यात्रा डोर टू डोर कर रहा था। मेरे से यहाँ पे एक कोई थे, वो बोले कि वो ट्रांसफार्मर खराब है, उसको ठीक करा दो। वो जबकि सरकार के आदमी थे। मैं बोला आप तो सरकार में हो, आप मेरे से इस बात को कर रहे हो कि ट्रांसफार्मर ठीक करा दो, आपको शोभा नहीं देता। आपका काम है जनता की समस्याओं को सुलझाना, आप मेरे से कह रहे हो। पर मुझे वो बात उनकी लग गई। मैंने फिर भी उस ट्रांसफार्मर को कल ठीक कराया। और ना पूछो तो बिजली आई नहीं आई हो तो इस कॉलोनी के लोगों से पूछ सकते हो आप, शाम के टाइम में बिजली आई नहीं आई। तो साथियों, हम तो फिर भी ये सोचते हैं कि हम कुछ ना होके, अगर कहीं किसी का भला हो सकता है तो उसको करें। बस अब मैं और ज्यादा ना कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप यहाँ पर इतनी संख्या में, आपने मेरा इतना मान रखा और मुझे इतनी इज्जत दी कि मैं आपकी इज्जत हमेशा दिल से करता रहूंगा और आपका आभारी रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानचंद भाई। और इन्होंने वो सारी बातें आपके सामने रखी जो सच में ही आपकी समस्याएं थी। इसी बीच हमारे यहाँ हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष मुस्किन प्रधान जी पहुंचे, हम उनका यहाँ स्वागत करते हैं। उनके साथ अफरोज आलम जी आए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। इसी बीच मुझे एक बात याद आ गई, छोटी सी बात जो भी ज्ञानचंद जी बता रहे हैं। अच्छा, सच सच बताना, जब यहाँ बारिश हो जाती है तो किस किस के रिश्तेदार यहाँ आने से मना कर देते? सही बताना, सभी क्या कर देते हैं। अब सच बताना, ये हमारे लिए शर्म की बात है या खुश होने की बात है? कोई नहीं आता। चेची साहब, मैं एक चीज और भूल गया, यहाँ पे कितने कुंवारे लड़के लड़कियां बैठे हैं। मैं उस बात पे भी आ रहा हूँ। अब सच सच बताना, किस किस के रिश्ते केवल इस पानी की वजह से या तो हो नहीं रहे या हो रहे तो टूट जा रहे हैं। क्योंकि जब रिश्ते होते हैं वो गर्मियों में मान लो आ गए, उसके बाद जब बारिश में आते तो वहीं से मना कर देते होंगे कि भैया तुम अपना कहीं और लड़का देख लो, हम कहीं और लड़की देख लेंगे। होता या नहीं होता? सच में इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? नहीं, हम हैं। हमने उनको चुना है और एक एक बार नहीं, दो दो तीन
चुना है। भाई क्यों? हमारे कोई रिश्तेदार है वो? हम पे कोई कर्ज है उनका? कोई एहसान है? नहीं। अगर देखें तो हमारा उनके ऊपर इतना बड़ा कर्ज है कि वो जिंदगी भर नहीं उतार सकते। हमने उनको वोट दिए, हमने उनको चुना है, राजा बनाया है, और जो राजा अपनी प्रजा को खाने लगे उसे राजा रहने का कोई अधिकार नहीं। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इसी कड़ी में